बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। एज़ यू नो कि हमारा जो प्रीवियस चैनल था वो किसी हेटर ने हैक करवा के उसको डिलीट करवा दिया फ्रॉम यूट्यूब, एंड नाउ हमारा ये न्यू चैनल क्रिएट हुआ है, बट दिस इज़ अ प्री पोस्टेड वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। ओके, पहले मैंने बायोलॉजी का पोर्शन रखा है, तो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है ये आप मोस्ट रिपीटेड हैं, ये आपने देख लेने हैं, यही रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन। तो ये 25 अगस्त का है, सही है। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज जनरली इक्विवेलेंट टू डैश ऑफ बॉडी वेट 7%। यानी कि कितनी ब्लड की अमाउंट होती है एक ह्यूमन बॉडी में अगर वेट ऑफ बॉडी से इक्विवेलेंट, तो 7% इसका आंसर है। नेक्स्ट इज हाउ मैनी ब्लड क्लॉट्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने ब्लड क्लॉट्स होते हैं? 4.5 to 6 क्लॉट्स। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्रोमोसोम्स आर डिफरेंशिएटेड बाय पोजीशन ऑफ टेलोमर्स XY। नेक्स्ट इज HIV destroys which cell? CD40 helper cells. Scientific name of jellyfish is Aurelia. The amino acids in hemoglobin or any proteins uniformly have configurations, तो इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी कन्फिग्रेशन L है। ओके, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लाजमी देख के जाइएगा। Each neuron has approximately how many synapses? साइनेप्सिस का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है AMC के लिहाज से, तो इसका आंसर है 100 to 10,000। Wandering macrophages or phagocytes that develop from monocytes. Yeast is unlike bacteria in being eukaryotic. In the fungal classification system, ascomycetes come under the division of Amastigomycota। देख के जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। What is the responsible for generating BP, blood pressure? Contraction of verticals. Contraction of verticals is responsible for generating BP. What happens when the decrease in blood volume is greater than 10%? Then blood pressure decrease. और आपने ये भी देख के जाना कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज कब होता है। सही है, ब्लड प्रेशर के 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर एक पेपर में, हर एक टेस्ट में। What is the biological classification of corn? Boils. Very important question and very most repeated question in AMC initial test 2020. Boils. A common connective tissue layer holding together the skeletal muscle bundles is fascia. In adults, red blood cells is formed in bone marrow of long bones. जो बालिग हैं उनमें रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स में। The specific triplet of nitrogen bases on the transfer RNA is called anticodon. देख के जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटीकोडन। Sanger sequenced the first complete genome of 5X174. The opening of right atrium into right ventricle is guarded by tricuspid wall. Tricuspid wall। ये हार्ट वाला MCQs है, हार्ट से भी 1 2 3 MCQs आ रहे हैं। ये इंग्लिश पोर्शन आ गया, बायोलॉजी पोर्शन खत्म हो गया। Bio tickets here for the Statue of Liberty। ये सेंटेंस की टाइप में से इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपने सारे सेंटेंस की टाइप देख के जाना है। Antonym of essential is extra.
एंटोनियम किसी भी पेपर में सेम नहीं आए, वो डिफरेंट ही आते हैं। सो आपने बेसिक तो लाजमी देख के जाने हैं। एंटोनियम ऑफ इनेट इज सोब्रिटी। Synonymous of gruesome is frightful. Synonymous of nebulous is vague. My doctor knew that I would eventually recover and kind of walk dash before. तो आंसर इसका था had been doing before. I cannot buy this car dash this price. इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं प्रीपोजिशन के, बाय दिस प्राइस, फॉर दिस प्राइस, ऑफ दिस प्राइस, ऑन दिस प्राइस। तो आंसर है फॉर दिस प्राइस। मिस द बोट, ये क्लॉज हो गई। तो इसका मतलब जो होता है ना, मीनिंग बताना होता है उधर। इसका मतलब है टू मिस द अपॉर्चुनिटी। केमिस्ट्री पोर्शन, इंग्लिश पोर्शन क्योंकि बहुत कम होता है तो उसके क्वेश्चन भी कम है। इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डिप्लेशन इज फाउंड, के ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑन विच फैक्टर द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। When 2 moles of ethyl chloride react with 2 moles of sodium in the presence of ether, what will be formed? 1 moles of butane. Bromine reacts with phenol and decolorize orange color and turns it to which of the color precipitate? White precipitate. ये आपने देख के जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइट प्रेसिपिटेट वाला। कंसीडर एन 0.500 मोल aqueous solution of HNO2. Ka of HNO2 is equal to 5.13 multiplied by 10 to the power -4 at 25 degrees centigrade. If potassium nitrate KNO2 were added to 1 liter of the above solution, the pH would increase. बस आपने यही याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यही आ रहा है, पूरा यही क्वेश्चन आ रहा है। इंक्रीज इसका ऑप्शन। A 0.001 molar aqueous solution of HCl has a pH of 3. ये HCl की भी पूछ रहे हैं, H2SO4 की भी पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो केमिस्ट्री की आएगी ना, उसमें इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का तरीका, मेथड भी पूरा इंशाल्लाह इधर शो करूँगा। नेक्स्ट इज the density of a solution prepared by dissolving 120 gram of urea, molar mass यूरिया का 60 mu in 100 gram of water is 1.15 gram per milliliter. The molarity of this solution is, तो मोलैरिटी मालूम करके 2.05 आई हुई है। ये मैंने नीचे देखें, ये इसका सोल्यूशन भी ऐड कर दिया आपने। ये सोल्यूशन खुद देख लेना क्योंकि अगर मैं सोल्यूशन करवाना शुरू हो गया तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये मैंने सोल्यूशन इधर ऐड कर दिया, आपने लाजमी देख लेना क्योंकि इसमें थोड़ी सी वो रद्दोबदल कर देते हैं, थोड़ी सी जो स्टेटमेंट होती है, यानी कि इधर 1000 है तो इधर 500 कर देंगे या कुछ ऐसे कर देंगे तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने ये लाजमी सोल्यूशन देख लेना ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट इज with increase in temperature, which of these changes? White fraction of solute is changes. Oxidation state of nitrogen in ammonia NH3 is -3. ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो बेसिक है, ऑक्सीजन की है, हाइड्रोजन की है, नाइट्रोजन की है, क्लोरीन की है, ये आपने देख के जाना। If the delta H value is less than 0, then reaction will be exothermic. एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें डिफरेंस कौन सा है, सही है। ये आपने टॉपिक भी साथ साथ देख लेने हैं, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, एंट्रोपी है, ये आपने लाजमी देखनी है। Which one of the following is a diamagnetic coin? ये क्वेश्चन मस्ट रिपीट होता है, कभी O2 इसमें O का -2 आ जाता है आंसर, लेकिन इसमें Sc3+ है, यही हमारा आंसर है और आपने उधर देख लेना है। Next one is 10 gram of hydrogen and 64 gram of oxygen were filled in a steel vessel
and exploded. Amount of water produced in this reaction will be 4 moles. इसका भी इंशाल्लाह मैं सोल्यूशन जो ऐड कर दूंगा अगली हमारी वीडियो में. Which of the following is a molecular crystal? Dry ice. Dry ice is a molecular crystal. Next is the reaction of aniline with chloroform under alkaline conditions leads to the formation of phenyl-SO-nitrile. The reaction of aniline with chloroform. Aniline का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से अंडर अल्कलाइन कंडीशन, तो क्या चीज़ बनेगी? फिनाइल आइसोनाइट्राइल. फिजिक्स पोर्शन आ गया. फिजिक्स पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और सबसे मुश्किल पोर्शन भी फिजिक्स का है. फिजिक्स का जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत टफ आ रहे हैं. तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें 1 लाइट ईयर डिस्टेंस इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 किलोमीटर. हाँ, ये क्वेश्चन दो तरह से आता है. सही है. 9.468 ये इधर अगर मीटर होगा तो इधर 15 होगा. अभी इधर 12 है ना, इधर 15 भी हो सकता है, लेकिन फिर उधर मीटर होगा, किलोमीटर नहीं होगा. नेक्स्ट इज if Gerander pushes a lawn roller through a distance of 20 meter, if he applies a force of 20 kilogram weight in a direction inclined at 60 degree to the ground, find the work done by him. And the G की पावर जो है वो हमने ली गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका आंसर है 1960 जाउल और इसका सोल्यूशन नीचे ऐड कर दिया है. सही है. फोर्स 20 किलोग्राम है, वेट हमने मालूम कर लिया, 20 को हमने जी से ज़रब दी तो हमारा वेट निकलाया. उसके बाद हमें एस दिया गया, यानी कि हाइट हमें दी गई है, डिस्टेंस जो है 20 मीटर है, एंगल 60 डिग्री है, तो हम फार्मूला लगा देंगे वर्क का एफ एस कॉस थीटा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 1960 जाउल. ओके. नेक्स्ट इज ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन कैन pierce टारगेट ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी. कहने कि जब एक बुलेट जो है वो गन से निकलती है, फायर की जाती है, तो वो टारगेट पे जाके लगती है. क्यों? तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से. इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे कर दिया कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय विर्चू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, therefore a bullet fired from a gun can pierce a target due to its काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रिलेट करती है मोशन से, तो इसी वजह से वो जो बुलेट है वो टारगेट के साथ लगी, क्योंकि उसमें मोशन है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है. नेक्स्ट वन इज हाउ लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटेड टू द एंगुलर वेलोसिटी. के लीनियर वेलोसिटी कैसे एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट करती है? तो v ओवर ओमेगा इज इक्वल टू r रेडियस. तो ये आपने देख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. इसका MCQs भी आता है एंगुलर वेलोसिटी का, तो आपने लाजमी देख लेना है. नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट इज फुली एक्सप्रेस्ड बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. तो रिफ्लेक्शन इसका राइट आंसर है. ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करके आना, लाजमी देख के जाना है, क्योंकि अभी तक 3-4 पेपर जो हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन लाजमी आ रहा है. नेक्स्ट इन लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय. हाँ, लेफ्ट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड रूल वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें उसने पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय थंब. तो आपने लेफ्ट हैंड रूल को पूरा याद करके जाना. अगर तो वो पूछ ले डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिर मिडिल फिंगर. डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट करती है मिडिल फिंगर, और फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है थंब. Which of the following process is used to do maximum work done on the ideal gas that is compressed to half of its initial volume? तो ये adiabatic process है. A man of weight W is standing on an elevator which is ascending with an acceleration A. The apparent weight of the man is mg plus ma. सही है. एक्सेलरेशन भी ऐड कर देंगे और ग्रेविटी को भी मैस में ऐड करके दोनों को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा अपेरेंट वेट आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ हनी इज ग्रेटर देन वाटर. विस्कोसिटी का जो कोएफिशिएंट है, हनी की विस्कोसिटी का जो कोएफिशिएंट है वो बड़ा है किससे? वाटर से, क्योंकि वो गहरा होता है, वो गाढ़ा होता है, इसलिए उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 बराबर कॉन्स्टेंट, द कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू फ्लो रेट. सही है. ये पूरी की पूरी अपनी डेफिनेशन है, बर्नौलीज थ्योरम वाले चैप्टर में है. सही है. तो फ्लो रेट आप उधर से देख लीजिएगा. इसका फॉर्म जो यूनिट है फ्लो रेट का वो भी आपने याद करना है.
तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। और तो अगर आप आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के, एएफएनएस है, एफएमए है, एलसीसी है, टीसीसी है, जीडीपी है, एएमसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो पेड क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल नंबर 0306689208 में। आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज की। हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह एजू स्मार्ट वो वाहिद इदारा है ऑनलाइन जिसके 600+ स्टूडेंट्स अभी तक जा चुके हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। सो अगर आप भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी प्रिपरेशन हासिल करना चाहते हो देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल।